साक्षात साहिब के दर्शन गुरु में करेंगे। ये सत्य है कि जो गुरु का शरीर है वो शरीर ही है, लेकिन आपने क्या समझना है, आपने उसमें भेद नहीं समझना। वो भाव जब आपके भीतर, गुरु जी तो अपना काम कर देंगे, सतगुरु जी ने तो अपने प्रत्येक जीव का कल्याण करने के लिए ही जन्म लिया है यहाँ, वो आए। सबसे बड़ा दान देकर तो गुरुदेव जी चले गए, है ना। वो तो ऐसी जगह पर छोड़ के चले गए, किसी को कुछ बोलने का, कुछ कहने का, कुछ सुनने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने, मौका दिया। बोलते भी रहे भी समय नहीं है, लेकिन हम समझते रहे कि हाँ मनुष्य शरीर में समय नहीं है। इन लोगों ने शंका भी की थी ना, तो उनके लिए बता रहे हैं कि जो गुरु जी हैं उन्होंने तो 2 दिन पहले भी बुलवा दिया, हम आपके मुख से ही बुलवा दिया कि मेरे पास 2 दिन है। सब कुछ दे करके, और वो रास्ता, वो जो बंधन है उस बंधन को तोड़ करके वो चले। इसलिए मैंने कहा था ना कि उनके लिए कौन सा दिन है वो, उस दिन को हमने क्या दिन बोल के याद करना है, संत महोत्सव। जिस दिन हमारे गुरु जी ने चोला छोड़ा था, उस दिन को अब हम आज के बाद संत महोत्सव के नाम से मनाया करें, क्योंकि वो अपने घर गए क्या काम करके, हम सभी का बंधन तोड़ करके। वो चाबी, वो ताला खुलने वाली चाबी हम सभी को दे करके। तो ऐसे गुरु को अगर कोई मानुष करके समझेंगे, वो तो फिर नरक में भी उनको जगह नहीं मिलने वाली है। फिर कहा कि गुरु मूर्ति आगे खड़ी, अपने गुरु की मूर्ति को सदैव अपने नजरों के सामने रखो। और द्वितीय भेद कछु नाही, और दूसरा कोई भी भेद नहीं है। उन्हीं को प्रणाम करके, तो उन्हीं को प्रणाम कर। अब बता आई ना बात, ये तो और किसी को मत्था भी टेकते, जब गुरु जी हमें आज्ञा कर रहे हैं, उन्हीं को केवल प्रणाम कर सकल तिमिर मिट जाए। तिमिर बोलते अंधकार को, जितना भी अंधकार है वो सभी मिट जाएगा जब आप अपने गुरु के साथ इस प्रकार का संबंध स्थापित कर लेंगे। अभी तो हम बहुत कच्चे रह जाते हैं गुरु के वचनों पे चलने। गुरु ने जब वचन कर दिया, अभी आप सोच रहे हो कि नहीं जी ये तो काम करने से मेरी पत्नी मना कर रही है। वाह जी वाह, काम किया सदगुरु ने, जब कार्य हो गया फिर घर वाले आगे आगे, नहीं जी ये तो मेरे बच्चे नहीं मानते जी, ये तो मेरा परिवार मना कर रहा है। फिर ये आपको पहले सोचना चाहिए था ये काम। फिर तो हम मतलब ही संसारी जीव हो गए ना, फिर हमारे में उनमें क्या भाव रह गया। तो ये चीजें विचार करने वाली है। जब हम इन चीजों पे विचार करेंगे तभी आत्म मार्ग का जो कल्याण का मार्ग है वो सिद्ध हो जाएगा। और ये जब आप भजन में अपनी वृत्ति को जोड़ेंगे सतगुरु के बताए हुए रास्ते से, जितनी भी सोच विचार चिंताएं हैं नाम के बिना, जितनी भी सोच है, जितनी भी चिंताएं हैं, वो सभी क्या है, वो काल की फांस है। जो कोई चिंता नाम बिना, वो क्या है, सोई काल की फांस। आप सुनते ना उसमें संध्या आरती में आता है। तो भजन करना है हमें, हमारा एक ही मकसद है भजन करना। और किसी भी परिस्थिति में करो। मैं तो कह रहा हूं जिसके पास सुख सुविधा है उसको तो ज्यादा करना चाहिए, जिसके पास सुख सुविधा नहीं भी है उसको उससे भी ज्यादा भजन करना चाहिए। बहुत समय बीत गया, हम जो भजन हमें करना चाहिए वो भजन हम नहीं कर पाते। बीत गए दिन भजन बिनारे, बाल अवस्था खेल गवायो। बाल अवस्था में हमने क्या किया,
खेल कूद में। जब यौवन तब मान बनारे, जब जवानी का पैरा आया फिर मन में मान अहंकार भाव आ गया। भजन तो फिर भी नहीं हुआ, बचपने में खेल कूद में बिता दिया, जब जवानी का पैरा आया उसमें इंसान समझता है कि मैं ही मैं हूं, यौवन का जोर है। बीत गए दिन भजन बिनारे, प्रतिदिन एक एक दिन हर रोज ऐसे ही बीतता जा रहा है। ये मेरी प्यारी पत्नी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये खजाना है, इसी में चित्तवृत्तियां हमारी लगी हुई है। अब लाहे कारण मूल गवायो, जो मूल पेमेंट है ना, ब्याज के चक्कर में अपनी मूल को भी हमने गवा दिया। अजहु ना गई मन की तृष्णा रे, अभी तक हमारी मन की जो तृष्णाएं हैं वो खत्म ही नहीं हुई। एक तरफ तो कहते हैं जी हमें तो जुड़ती नहीं, छुट्टियां ही बन जाए बहुत है, और एक तरफ हम कहें नहीं अभी ये भी बन जाए, अभी ये भी हो जाए, बच्चों का भी हो जाए, परिवार का भी हो जाए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जरा। पार कौन उतर गया? जो संत है, जिन्होंने संत की वाणी पर अमल कर लिया, संत के वचनों को धारण कर लिया, गुरु के वचनों को शिरोधार्य कर लिया। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जरा। बोलो सतगुरुदेव की जय।